और आप देख रहे हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। और मैं हूं आपके साथ अली मतार। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वैशाली के पातेपुर के मतैया गांव में आग लगने से 8 घर जलकर राख। दरभंगा में पुलिस ने देशी शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। गोपालगंज के मांडर गांव में खेत में ट्रैक्टर ले जाने के मना करने पर बच्ची समेत 3 लोगों को कुचला। घटना में 2 लोगों की मौत, मासूम बच्ची घायल। छपरा के गौरा ओपी के अगहरा गांव के पास 2 बाइक टक्कर में एक शख्स की मौत, 2 की हालत गंभीर। लखीसराय में ऑर्केस्ट्रा के दौरान मंच पर फायरिंग मामले में न्यूज 18 की खबर का असर, फायरिंग करने वाले की हुई पहचान, गिरफ्तार। लखीसराय में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल, रामगढ़ चौक थाना की बताई जा रही है ये वीडियो। बक्सर में 2 दिनों से लावारिस हालत में चाइल्ड लाइन में मिले 2 नौजवान। पटना के कदम कुआं में आपसी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में महिलाएं भी शामिल, कई लोग घायल। बांका में संपत्ति विवाद में मारपीट में मां और छोटे भाई और उसकी पत्नी की पिटाई। वैशाली के हबीबगंज में युवती को जिंदा जलाने को लेकर नहीं थम रहा आक्रोश, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर छात्र आरजेडी का प्रदर्शन। वैशाली के चांदपुरा की घायल युवती का इलाज के दौरान पीएमसीएच में हुई थी मौत। छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने युवती को जलाया था जिंदा। राजापाकर की कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने साधा निशाना, हाजीपुर में युवती की जिंदा जलाकर हत्या मामले को लेकर सरकार पर हमला। हाजीपुर की घटना की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की निंदा, राहुल गांधी के ट्वीट पर साधा निशाना। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने वैशाली में युवती को जिंदा जलाने के मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन का ऐलान। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पहली बार जेडीयू ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, नेताओं और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सीएम नीतीश ने कहा, बिहार को और विकसित बनाने के लिए लगातार करेंगे काम। सीएम नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट में मंत्रियों के विभाग का किया बंटवारा, मुख्यमंत्री ने गृह, सामान्य प्रशासन, निगरानी को रखा अपने पास। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त, वाणिज्य, कर के अलावा वन, पर्यावरण, सूचना प्रसारण, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी। तारकिशोर प्रसाद ने संभाला कार्यभार, वित्त विभाग का संभाला कार्यभार। तारकिशोर प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर काम करने का दिया भरोसा। बिहार के नए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी ग्रहण का किया कार्यभार। नए कृषि मंत्री ने कहा, प्राथमिकता के आधार पर होगा काम, दूर होगी किसानों की समस्याएं। अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि के साथ सहकारिता और गन्ना विभाग की भी जिम्मेदारी। शीला कुमारी ने भी संभाला परिवहन विभाग का कार्यभार। डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग, उत्थान और उद्योग विभाग की जिम्मेदारी। विजय चौधरी को ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना प्रसारण, संसदीय मामलों के विभाग के मिली जिम्मेदारी। सीएम अशोक चौधरी पर जताया भरोसा, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की दी जिम्मेदारी। सीएम ने मेवालाल चौधरी पर जताया भरोसा, सौंपी शिक्षा विभाग जैसी अहम जिम्मेदारी। सीएम नीतीश ने मंगल पांडे को सौंपी फिर बड़ी जिम्मेदारी, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पथ निर्माण विभाग और कला और संस्कृति की सौंपी जिम्मेदारी। विजेंद्र यादव को ऊर्जा, उत्पाद निबंधन, नियोजन, खाद्य और उपभोक्ता मामले की बड़ी जिम्मेदारी। संतोष कुमार सुमन को लघु सिंचाई, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की मिली जिम्मेदारी। लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री बनाए जाने पर संतोष कुमार सुमन को समर्थकों ने दी बधाई, उम्मीदों पर खरा उतरने का दिया भरोसा। वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी को सीएम नीतीश ने दी पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग की जिम्मेदारी। रामप्रीत पासवान को सीएम नीतीश ने दी पीएचईडी विभाग की जिम्मेदारी। जीवेश मिश्रा को पर्यटन, श्रम और खनन विभाग की दी गई जिम्मेदारी।
रामसूरत राय को राजस्व और विधि विभाग की सीएम नीतीश ने सौंपी जिम्मेदारी। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में विधानसभा सत्र पर हुई बात। 23 से 27 नवंबर तक चलेगा सत्र। जीतन राम मांझी होंगे प्रोटेम स्पीकर। एनडीए ने वरिष्ठता के आधार पर लिया फैसला। कैबिनेट की मीटिंग से पहले बीजेपी कार्यालय पहुंचे बीजेपी कोटे के मंत्री। भारत माता की तस्वीर पर अर्पित की श्रद्धा सुमन। नीतीश की नई टीम में जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी भी शामिल। नई सरकार में विकास कार्यों में तेजी लाने का किया दावा। नीतीश मंत्रिमंडल में एक बार फिर शामिल हुए अशोक चौधरी। कहा सरकार पूरे करेगी अपने वादे। रेणु देवी के मंत्री बनने पर मुजफ्फरपुर स्थित उनके ननिहाल में भी जश्न का माहौल। मंगल पांडे को एक बार फिर मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा तेज होगा विकास का काम। रामप्रीत पासवान के मंत्री बनने पर मधुबनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जेडीयू नेता केसरी त्यागी का बयान। नई सरकार में बीजेपी की ओर से नए लोगों को मंत्री बनाए जाने से सरकार के काम पर नहीं पड़ेगा असर। सीएम नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा शीर्ष नेतृत्व। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा का बीजेपी पर पलटवार। कहा बीजेपी के नेता ज्योतिषी नहीं है जो अगले चुनाव में कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर टिप्पणी करें। समस्तीपुर में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े 2 लाख की लूट। 3 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। मुंगेर में 4 दिनों से लापता महिला का शव गंगा से बरामद। परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। लखीसराय में ट्रैक्टर चोरी कर भाग रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देसी जिंदा कारतूस बरामद। रोहतास के कोचस थाना में हरियर डेहरा के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। रोहतास के बिक्रमगंज में कार की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। कटिहार में गोली मारकर युवक की हत्या। युवक के शरीर पर गोलियों के 7 निशान। रोहतास के दावत थाना क्षेत्र में पिकअप की चपेट में आने से साइकिल सवार शख्स की मौत। परिवार में पसरा मातम। नालंदा के कराय परशुराय थाना के जलालपुर गांव में मासूम की हत्या। आक्रोशित ग्रामीणों का बवाल। हंगामा की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने किया हमला। 2 पुलिसकर्मियों का राइफल भी छीना। बेतिया में रेलवे आरक्षण में दलाली करने वाले गिरोह का आरपीएफ ने किया खुलासा। एक क्लर्क को किया गिरफ्तार। हाजीपुर में जाम हटाने के दौरान एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस टीम के बीच झड़प। 2 पुलिस जवान घायल। अरवल में सोन नदी से बालू निकासी की शुरुआत होने के बाद एनएच पर भारी जाम। 4 किलोमीटर में लगे जाम से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित। सीतामढ़ी के कटोरिया में केएसएसपी कॉलेज में छात्रों का हंगामा। नामांकन में मनमाने ढंग से पैसे वसूली का आरोप। हाजीपुर सदर अस्पताल में 2 गुटों के बीच मारपीट। झड़प में 3 लोग घायल। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में चुरली पंचायत में रेलवे पटरी से संदिग्ध हालत में किशोर का शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता। बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटाहा गांव में 50,000 का इनामी अपराधी रविंद्र यादव गिरफ्तार। पुआल जलाने को लेकर सरकार की अपील रही बेअसर। सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बेघा में पुआल जलाने का मामला आया सामने। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सर्दी के मौसम को लेकर जारी किया विमानों का शेड्यूल। इस बार 50 जोड़ी विमानों का किया जाएगा संचालन। किशनगंज के ठाकुरगंज में डॉग स्क्वाड के साथ छापेमारी। बड़ी मात्रा में शराब नष्ट। पटना के गांधी सेतु के पूर्वी लेन की मरम्मत का काम जारी। पूर्वी लेन को बंद करने से सेतु पर लग रहा भारी जाम। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा में सेंधमारी कर नेपाल से नदी के रास्ते घुसपैठ। बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता। बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटाहा गांव में 50,000 का इनामी गिरफ्तार। छपरा में सरयू नदी के घाट पर नगर निगम द्वारा कचरा डंपिंग करने का मामला। सारण डीएम ने जांच के दिए आदेश। जहानाबाद में कार और ऑटो के बीच टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। बांका में बालू लदे ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत। 2 लोगों की पिटाई। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया बवाल। भोजपुर में सड़क हादसे में जख्मी किशोर की मौत। गुस्साए लोगों ने जमकर काटा बवाल।
भागलपुर के नौगछिया के कदवा में बुजुर्ग किसान की गला काटकर हत्या। सीवान के हुसैनगंज के छाता गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या का आरोप। दरभंगा में इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में लगी आग पर काबू, टीवी, फ्रिज समेत लाखों का सामान जलकर खाक। पटना सिटी के माल सलामी में लापता रिंकू की हत्या को लेकर नहीं थम रहा आक्रोश, अशोक राजपथ पर जमकर बवाल। नालंदा के नगर थाना के देवी सराय मोड़ के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। भागलपुर के नौगछिया में दो गुटों के बीच गोलीबारी, एक युवक की मौत। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में कारोबारी देवेंद्र शर्मा का शव बरामद, लूट के दौरान हत्या की आशंका। बेगूसराय में गंगा में डूबने से दो दोस्तों की मौत, मटिहानी थाना के गोरमपुर गंगा घाट की घटना। कटिहार में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे एक अपराधी को किया गिरफ्तार, एक कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद। अरवल में शराब की बड़ी खेप जब्त, दो धंधेबाज भी गिरफ्तार। अररिया के जोकीहाट में एआईएमआईएम विधायक ने बड़े भाई और आरजेडी उम्मीदवार पर लगाए परिजनों के साथ मारपीट और बदसलूकी के आरोप। रोहतास के चंदा बेघा गांव में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, पति पर लगा हत्या का आरोप। औरंगाबाद में सड़क हादसे में मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। खगड़िया के गुगरी थाना इलाके में जमीन विवाद में भाई ने भाई पर किया हमला, चलाई गोली। नवादा में सिविल ड्रेस में फिल्मी गानों पर थिरकने का पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंगेर के जमालपुर में जमीन विवाद में भतीजे की हत्या, लाठी डंडे से पीट कर मौत के घाट उतारा। औरंगाबाद के डीएम ने की कोरोना को लेकर ताजा हालात की समीक्षा, कहा सर्दी के मौसम में बढ़ सकता है कोरोना का कहर। शेखपुरा में छठ पूजा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तेज की कोरोना की जांच। पटना में छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत, गंगा घाटों पर स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। बाढ़ के मोकामा में युवाओं ने उठाया छठ पूजा की तैयारियों का बीड़ा, हाथीदह गांव में गंगा नदी तक संपर्क चचरी पुल मार्ग का निर्माण। मुंगेर में छठ पूजा को लेकर डीआईजी मनु महाराज ने गंगा घाटों का किया निरीक्षण। बाढ़ में छठ पूजा को लेकर अनुमंडल सभागार में एसडीएम ने की बैठक, खतरनाक घाटों का निरीक्षण कर बैरिकेडिंग के लिए आदेश। बक्सर के देवड़िया सूर्य मंदिर में आस्था और विरासत का अनोखा संगम, जोर शोर से चल रही छठ पूजा की तैयारी। मुजफ्फरपुर में छठ पूजा को लेकर कई संस्थाओं की तरफ से पूजन सामग्री का वितरण। छठ को लेकर कपड़ा बाजार में उत्साह, व्यापारियों ने मंगवाए परंपरागत लुक के कपड़े। शेखपुरा में छठ पर्व को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक। शेखपुरा के कटरा चौक पर छठ पर्व की खरीदारी को लेकर जाम से लोगों को परेशानी। दरभंगा में डीएम और एसएसपी ने छठ पर्व को लेकर हरारी, पोखर समेत कई तालाबों का किया निरीक्षण। दानापुर के फुलवारी शरीफ के घाटों का बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने किया निरीक्षण। मुजफ्फरपुर के विधायक वीरेंद्र चौधरी और मेयर सुरेश कुमार ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। सीतामढ़ी में भी छठ पर्व को लेकर सजे बाजार। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने गंगा घाटों का किया निरीक्षण। छठ की तैयारी को लेकर पटना जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, जिला प्रशासन ने 22 घाटों को खतरनाक किया घोषित। पटना डीएम ने चौधरी टोला घाट, महावीर घाट, कंगन घाट, भद्र घाट और खाजे कला घाट का किया निरीक्षण, लोगों से अपने घरों में ही छठ करने की अपील। छठ महापर्व को लेकर भागलपुर के गंगा नदी के घाटों पर उमड़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़। पूर्णिया में डीएम ने शहर के कई छठ घाटों का किया निरीक्षण। बेतिया में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर लोगों में उत्साह, नगर परिषद के सभापति ने छठ करने वाले लोगों की मदद करने का उठाया बीड़ा। सासाराम में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां शुरू, जिले में छठ घाटों पर लगा है गंदगी कामगार। खगड़िया में छठ पर्व को लेकर उत्साह का माहौल, छठ गीत गाकर महिलाएं कर रही पूजा की तैयारी।
जमुई में छठ पूजा में भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए बांस का सूप और दौरा का बढ़ी मांग। इस साल सूप और दौरा के दाम में उछाल। लोक आस्था के महापर्व को लेकर जमुई के सभी बाजार सजे, कद्दू की जमकर हो रही है खरीदारी। छठ को लेकर पूर्णिया में भी की जा रही है घाटों की साफ सफाई। घाटों को सुरक्षित बनाने के लिए की जा रही बैरिकेडिंग। भागलपुर के नौगछिया में आस्था के नाम पर अश्लीलता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भोजपुरी गानों पर फूहड़ डांस। कटिहार में छठ को लेकर नगर निगम पूरी तरह से तैयार। कटिहार में इंजीनियरिंग के छात्र संतोष ने अपने भाई के साथ करते हैं कद्दू की खेती। छठ पर्व पर जरूरतमंदों को मुफ्त में देते हैं कद्दू। कोरोना को लेकर सरकारी एडवाइजरी के बावजूद छपरा में छठ घाटों की सफाई का काम जोरों पर। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सीवान में जोरों पर तैयारी। छपरा में सरयू नदी के घाट पर कचरा डंपिंग करने पर डीएम ने दिए जांच के आदेश। सरयू के किनारे नगर निगम खुद डंप कर रहा था कचरा, स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर जमुई शहर में छठ घाटों की साफ सफाई। नहाय खाए के साथ पहले मुंगेर में बाजारों में कद्दू की बढ़ी मांग। लखीसराय में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर डीएम संजय कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ की छठ घाटों का निरीक्षण। छठ पर्व को लेकर कैमूर में प्रशासन ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सुपौल में जिला प्रशासन ने लोगों से की घर में छठ मनाने की अपील। मुंगेर में छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों पर सफाई तेज, घाटों से हटाई जा रही मिट्टी। छठ पूजा को लेकर नवादा में छठ घाटों की साफ सफाई तेज। छठ पर्व की खरीदारी को लेकर सजा खगड़िया का फल और सब्जी बाजार। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर नवादा में जिला प्रशासन सतर्क। कटिहार के मनिहारी स्थित गंगा घाट पर भी छठ महापर्व को लेकर तैयारी। हाजीपुर में भी लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत को लेकर घाट की जा रही साफ सफाई। बेगूसराय में छठ पर्व को लेकर डीएम ने की मीटिंग, कई पोखरों का भी किया निरीक्षण। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सासाराम में लोग कर रहे हैं गली और मोहल्लों की साफ सफाई। नालंदा के बड़गांव में इस बार नहीं होगा छठ मेले का आयोजन, स्थानीय लोगों में आक्रोश। मधेपुरा में छठ पूजा को लेकर एसडीएम ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। मुंगेर में हवाई सेवा शुरू करने की मांग तेज, दरभंगा में सेवा शुरू होने से बढ़ी उम्मीद। झारखंड में छठ को लेकर गाइडलाइंस में छूट, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत छठ घाटों पर मनेगा छठ। सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों की जिंदगी को बताई पहली प्राथमिकता, लोगों से अपने घरों में छठ मनाने की अपील। पाकुड़ में बीजेपी नेताओं ने झारखंड सरकार के छठ पर्व को लेकर जारी गाइडलाइंस का किया था विरोध। जमशेदपुर में भी सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वर्ण रेखा नदी में खड़ा होकर विरोध जताया। रिम्स के नवनियुक्त निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने पदभार संभालते ही सभी विभागाध्यक्षों के साथ की मीटिंग। चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल में पीएलएफआई कमांडर के कैंप पर पुलिस ने की छापेमारी, देसी बंदूक के साथ लोडेड मैगजीन बरामद। पाकुड़ के पाकुड़िया में ऑटो और बाइक के बीच टक्कर में चालक समेत 3 लोग घायल। बोकारो के बांदडी दक्षिण पंचायत के महली टोला से आशु महली का मिला शव रविवार से था लापता। गढ़वा के धुर के निवासी नेवी अफसर ब्रजेश कुमार यादव और उनकी मां सोनिया देवी के राजस्थान के सुमेरपुर में सड़क हादसे में मौत। झारखंड के पूर्व सचिव पीपी शर्मा के निधन पर मंत्रालय में दी गई श्रद्धांजलि। लोहरदगा में सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने 750 ग्राम के केन बम को बरामद कर किया डिफ्यूज। रांची में तालाब में एक व्यक्ति का तैरता मिला शव, के हाथ और पैर रस्सी से बंधे। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में युवक का जलाशय मिलने से सनसनी। जामताड़ा के मेहजाम में 2 युवकों पर जानलेवा हमला, एक के सिर में गंभीर चोट। चतरा पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा गंजू को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिरास नगर में आपसी विवाद
के बाद दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी। पथराव और रोड़ेबाजी में दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल। गोड्डा में ठाकुर गंगटी प्रखंड के चंदा स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में चोरी। गढ़वा के रमकंडा में विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला, पड़ोस के युवक पर आरोप। गुमला के करज थाना क्षेत्र में धान के खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी। बोकारो में 11 नवंबर से लापता 14 वर्षीय युवक का मिला शव। सरायकेला के चांडिल में ट्रेलर की चपेट में आने से 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत। गुमला में चाचा ने की 6 साल की मासूम भतीजी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। दुमका के शिव पहाड़ में सीआरपीएफ जवान ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। गैर अनुसूचित हाई स्कूल पीआईटी शिक्षक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग को लेकर जेएसएससी कार्यालय का किया घेराव। श्रम कानून में बदलाव और कृषि कानून के विरोध में ट्रेड यूनियन ने 26 नवंबर को हड़ताल का किया ऐलान। कोडरमा में भी ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा, 50,000 मजदूर होंगे शामिल। गढ़वा में बालू माफिया अवैध रूप से बालू का धड़ल्ले से कर रहे हैं उठाव। चक्रधरपुर रेल मंडल ने रेल दुर्घटना रोकने को लेकर किया मॉक ड्रिल। दुमका के मसलिया में 5 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप, लोगों को परेशानी। बिहार के बाद अब झारखंड के खूंटी में भी दिखा माउंटेन मैन का अवतार, पत्नी के लिए चाड़ा पाहन ने 25 फीट चट्टान को काटकर बनाया कुआं। स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक कृषि कुमार ने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल का किया निरीक्षण। झारखंड बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने गुमला के घाघरा में लोगों की सुनी समस्याएं। गुमला में सदर थाना क्षेत्र में पति पत्नी की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सरायकेला के गमरिया थाना क्षेत्र में सांप काटने से युवती को नहीं मिला एम्बुलेंस। गुमला में विशनपुर थाना क्षेत्र में बाइक और टेम्पो के बीच टक्कर में 5 लोग घायल। जामताड़ा के मेजा में पुलिस ने 16 जुआरियों को ताश और 21,000 कैश के साथ किया गिरफ्तार। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 और लोगों की मौत। एनजीटी की रोक के बावजूद कोडरमा में बालू घाट से बालू का अवैध उठाव जारी। घाटशिला में धारबुमगढ़ प्रखंड में गुड़ाबांधी के जियान तक हो रहा सड़क का निर्माण। गुमला पुलिस ने रायडी थाना क्षेत्र में नक्सलियों के छिपाकर रखे गए विस्फोटक को किया बरामद। पलामू पुलिस ने लेवी वसूलने जा रहे जेजेएमपी के 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के सीताराम डेरा गोलीबारी मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सरायकेला के ट्यूनिया में एक तालाब से 39 साल के एक युवक का शव मिलने से सनसनी। सरायकेला में 74,000 रुपए से अधिक की ठगी के मामले का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को बंगाल के 24 परगना से किया गिरफ्तार। सरायकेला के आदित्यपुर में 14 नवंबर की रात मारपीट में दीपक सरदार की मौत मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने पत्थर व्यवसायी आदित्य गोस्वामी को किया गिरफ्तार। गढ़वा के नगर उटारी थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से गाइडलाइंस में मिली छूट के बाद रांची में मनाया गया जश्न। पलामू में छठ महापर्व को लेकर मेदिनीनगर बाजार में रौनक। लाहौर नगरी जमशेदपुर में नदी घाटों पर अब तक सफाई का काम पूरा नहीं, जिससे श्रद्धालुओं में है नाराजगी। कोडरमा में छठ महापर्व की खरीदारी को लेकर झंडा चौक पर भारी भीड़। जमशेदपुर में छठ पर्व के दौरान भी मिट्टी के बर्तन नहीं बिकने से कुम्हार परेशान। लोहरदगा में दिवाली के बाद फैले कचरे से मोहल्ला डंपिंग यार्ड में बंद। देवघर की डड़वा नदी में गंदगी का अंबार। गढ़वा के रामबान तालाब में घाटों पर लगा गंदगी का अंबार। नहा खाई के साथ शुरू हुआ 4 दिनों का छठ महापर्व, राजधानी के बाजारों में बढ़ी कद्दुओं की मांग। साहिबगंज में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां तेज।
घाटशिला के ग्रामीण इलाके में सोहराय पर्व की धूम। आदिवासी बहुल गांव में सोहराय को लेकर मिट्टी के घरों को सजाया गया। रांची में हिंदू परिवारों के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं भी खरीद रही मिट्टी के चूल्हे। छठ महापर्व को लेकर रांची के दुकानों में बड़ी संख्या में लोग खरीद रहे हैं बाथ टब। गोड्डा में महापर्व छठ को लेकर बाजार में खरीदारी को उमड़ रही है भारी भीड़। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।